अभी एक मिनट के लिए अपने पापा का चेहरा याद करो। वो चेहरा जो हर सुबह बिना कुछ बोले काम पर निकल जाता है। तुझे पता है तेरे पापा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए, लेकिन वो बताते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो रुक गए ना तो घर रुक जाएगा। तू शायद अभी अपने कमरे में बैठकर वीडियो देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तेरा बाप अभी भी मेहनत कर रहा होगा, किसी दुकान पर, किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, या शायद सड़क पर धूप में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ये सब अपने लिए नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि तुझे वो जिंदगी मिले जो उन्हें कभी नहीं मिली। लेकिन भाई, दर्द तब होता है जब वही बच्चा जिसके लिए बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, वो बच्चा अपनी जिंदगी को सीरियस ही नहीं लेता। रात भर फोन, सुबह तक नींद, फिर एक्सक्यूजेज, मूड नहीं है, कल से करूंगा। और उधर एक आदमी रोज खुद को तोड़ रहा है सिर्फ तेरे फ्यूचर के लिए। आज की ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये तेरे और तेरे बाप के बीच की वो बातें हैं जो शायद कभी सामने बैठकर नहीं हुई, और शायद आज ये बातें तुझे अंदर से हिला दें। तुमने कभी नोटिस किया है, जब घर में सब सो रहे होते हैं तब एक इंसान ऐसा होता है जो अगले दिन की टेंशन लेकर सोता है? वो तुम्हारे पापा होते हैं। तुम्हें लगता है उन्हें गुस्सा बहुत आता है, लेकिन कभी ये समझने की कोशिश की कि वो इतने चुप क्यों रहने लगे हैं? क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान को धीरे धीरे शांत कर देती है। एक टाइम था जब तुम्हारे पापा भी तुम्हारी तरह जवान थे, उनके भी दोस्त थे, उनके भी सपने थे, उनका भी मन करता होगा कि वो घूमे, अपने लिए खर्च करे। लेकिन फिर तुम पैदा हुए और उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अब उनकी खुशी तुम्हारी फीस में चली गई, उनके सपने घर के किराए में चले गए, उनकी इच्छाएं राशन और बिजली के बिल में चली गई, और तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत हो रही है। भाई, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी बिना रुके मेहनत की, उसके बच्चे अगर एक्सक्यूजेस देंगे ना तो उससे ज्यादा दुख शायद किसी चीज में नहीं होता। सोचो एक बार, धूप कितनी भी तेज हो, बारिश कितनी भी हो, तबीयत कितनी भी खराब हो, तुम्हारे पापा फिर भी काम पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रुक गए तो घर रुक जाएगा। तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बचपन की हर छोटी खुशी के पीछे तुम्हारे पापा का सैक्रिफाइस था। तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल बैग, पहला फोन, हर चीज के पीछे किसी बाप की ओवरटाइम मेहनत लगी होती है। लेकिन आज वही बच्चा बोलता है, यार मूड नहीं है, कल से मेहनत करूंगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही। सच में तुम्हारे घर में रोज एक आदमी बिना मोटिवेशन के काम कर रहा है, सिर्फ जिम्मेदारी के नाम पर, और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, गरीब बाप अपने बच्चे को गरीब सोच नहीं देना चाहता, इसलिए वो खुद टूट जाता है लेकिन बच्चों को टूटने नहीं देता। कई फादर्स ऐसे होते हैं जो खुद नए कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन बच्चों की जरूरत पूरी कर देते हैं। कई बार तुम्हारे पापा ने अपनी पसंद की चीज सिर्फ इसलिए नहीं खरीदी होगी क्योंकि तुम्हारी कोचिंग की फीस देनी थी, लेकिन दुख तब होता है जब वही बच्चा उस सैक्रिफाइस की वैल्यू ही नहीं समझता। पूरी रात फोन चलाना, सुबह देर तक सोना, दिन भर डिस्ट्रैक्शन में रहना, और फिर बोलना मेरी लाइफ सेट नहीं हो रही। लाइफ ऐसे सेट नहीं होती भाई। किसी का बाप सालों मेहनत करता है तब जाकर घर चलता है। और सुनो, तुम्हारे पापा तुम्हें कभी ये नहीं बताएंगे कि वो कितने परेशान हैं, क्योंकि फादर्स को बचपन में ही सिखाया जाता है रोना नहीं है, इसलिए वो चुप रहते हैं। लेकिन उनकी चुप्पी के पीछे बहुत प्रेशर होता है, ईएमआई का प्रेशर, भविष्य का प्रेशर, तुम्हारी पढ़ाई का प्रेशर, समाज का प्रेशर, और सबसे बड़ा प्रेशर, मेरा बच्चा जिंदगी में कुछ करेगा या नहीं। अगर आज तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है।
मौका खुद को बदलने का। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं होता, किसी पिता का सेक्रीफाइस भी होता है। तुम्हें करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना करो कि तुम्हारे पापा को ये ना लगे कि उनकी मेहनत बेकार चली गई। यकीन मानो, एक बाप को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसका बच्चा जिम्मेदार बन जाता है। उसे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, उसे बस ये देखना होता है कि उसका बच्चा जिंदगी में हार नहीं मान रहा। एक दिन आएगा जब तुम्हारे पापा बूढ़े हो जाएंगे, चेहरे की चमक कम हो जाएगी, हाथ कांपने लगेंगे, काम करने की ताकत नहीं बचेगी। और उस दिन अगर तुम अभी भी एक्सक्यूज देते हो ना, तो सबसे ज्यादा नफरत तुम्हें खुद से होगी, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मेरे लिए लगा दी, मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। ये रिग्रेट बहुत डेंजरस होता है, इसलिए अभी संभल जाओ, क्योंकि समय वापस नहीं आता, लेकिन पछतावा जिंदगी भर रहता है। आज से एक काम करना, जब भी आलस आए ना, तो अपने पापा के हाथ देखना, उनके हाथों में मेहनत दिखेगी। जब भी हार मानने का मन करे तो सोच लेना कि एक आदमी सालों से तुम्हारे लिए हार नहीं मान रहा। फिर तुम कैसे हार मान सकते हो? तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं होगी, उसमें तुम्हारे पापा की अधूरी नींद होगी, उनका पसीना होगा, उनकी कुर्बानी होगी। और तुम्हारी हार, उसमें एक पिता की टूटी हुई उम्मीदें होंगी। इसलिए उठो, फोन साइड में रखो, फोकस करो, स्किल सीखो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास मेहनत करने का मौका है तो तुम ऑलरेडी लकी हो। हर बेटा अपने बाप जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि बाप बनने के लिए सेक्रीफाइस चाहिए होता है, लेकिन हर बेटा इतना जरूर कर सकता है कि अपने पिता की मेहनत को बेकार ना जाने दे। और जिस दिन तुम सक्सेसफुल होकर अपने पापा के चेहरे पर वो गर्व वाली स्माइल देखोगे ना, उस दिन समझ जाना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिल गई। तो आज एक प्रॉमिस करो खुद से कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन अपने पापा की मेहनत कभी जाया नहीं जाने दोगे।